हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है वह हम आपको अभ्यास करने जा रहे हैं बेटा। एक चीज है बेटा, जितना हम यहाँ पर बता रहे हैं इसी से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको खूब अच्छे ढंग से आप पढ़ें। एक बार पढ़ें, अगर एक बार में एक ही बार में समझ आ जाएगा, परेशान हो। आइए बेटा शुरू करते हैं। देखिए पहला है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले स्टेंजा हम लोग पढ़ेंगे, इसका अर्थ पता करेंगे, फिर इससे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को हमें खोजना होगा। ठीक है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी दुखी था, बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, क्योंकि उसके पुत्र हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते थे। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, एक दिन उसने अपने पास उन सबको बुलाया, एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक टाइड टुगेदर, और नवड़ा यानी कि लकड़ियों के एक गट्ठर को आपस में बधी हुई लकड़ियों के एक गट्ठर को उसे दिखाया। ठीक है। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ टू ब्रेक देम, क्या तुम में से कोई है, इतना ताकतवर है जो इस गट्ठर को तोड़ सकता है। तो फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक ने फिर दूसरों ने आजमाया, बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए, नहीं तोड़ पाए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने उस गट्ठर को खोला, एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और उनसे प्रत्येक स्टिक को अलग अलग तोड़ने के लिए कहा। दिस दे डिड इजली, इस काम को वह आसानी से कर लिए, एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेज, और सारी छड़ियाँ, सारे डंडे यानी कि जल्दी ही टुकड़ों में टूट गए। दस, इस प्रकार ही टाट देम, इस प्रकार से उसने उनको सिखाया कि यूनाइटेड, यदि आप सभी एकजुट रहोगे, तो तुम सभी यदि एकजुट रहोगे तो दे वुड बी, तुम लोग मजबूत रहोगे, बट डिसयूनाइटेड, यदि अलग अलग हो जाओगे तो दे वुड ऑलवेज बी वीक, तो आप लोग हमेशा कमज़ोर हो जाएंगे। यह स्टेंजा बेटा। अब स्टेंजा से 3 प्रश्न आपके पूछे गए, पहले से लेकर के तीसरे तक। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, गलत है। हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, गलत है। हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विथ हिम, यह भी गलत है। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, यानी कि डी वाला आपका जवाब सही है। इस पर यह बिल्कुल सही है, यही आपको भरना होगा बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, इसका डिस्ट्रेस्ड का मतलब बताना बेटा। खुश था नहीं, सैड, दुखी था, यही अभी बताया ना, एक बूढ़ा आदमी दुखी था, तो सैड में डिस्ट्रेस का मीनिंग क्या होगा बेटा, सैड। यह सैड आपको भरना है बेटा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक माने कमजोर, इसका विलोम क्या होगा, डिस्ट्रेस नहीं, डिसयूनाइटेड नहीं, स्ट्रांग, वीक माने कमजोर, स्ट्रांग माने मजबूत, यानी कि सी जवाब आपका सही है बेटा। बात सुनो ना। अब देखिए बेटा, 4 से 8, चौथे से 8वें क्वेश्चन पर पूछा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई एम प्राउड डैश डैश माई स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फाउंड ऑफ, प्राउड ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, इन सब के बाद ऑफ लगता है बेटा, तो प्राउड ऑफ होगा, यानी विथ गलत है, बी गलत है, आप जो है ये सी में है, ये सी वाला जवाब आपका सही है बेटा, यही भरना बेटा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, क्या लिखा बेटा,
चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज। देखो बेटा, सम चिल्ड्रन माने कुछ बच्चे, ये करता हुआ, इसके बाद वर्ब क्या लगी, लव। सम चिल्ड्रन लव ना बेटा टू शेयर देयर टॉयज। सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज। देखो यहाँ कहीं है क्या, पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा भी गलत है। लिखा है सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, डी सही है बेटा। ये सब ना, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज, यही से बेटा। अब आगे देखो बेटा, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज। देखो बेटा, सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे दैन रखती है, THAN। तो देखो THAN कहीं लिखा है, बट गलत है, इफ गलत है, देन गलत है, डी सही बेटा। क्या सही है, डी। यहाँ पर देन लगना चाहिए। नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। कंपैरेटिव डिग्री है तो देन लगेगा, THAN लगेगा, तो देन डी में है, यही डी सही बेटा। Which of the following word is misspelled? मिलिट्री सही है, मिलिट्री की स्पेलिंग सही है। टेम्पोरी, बी टेम्पोरी की स्पेलिंग गलत है बेटा, ये आपका जवाब सही है, यानी कि आपको बी पर निशान लगाना है। मिलिट्री सही है, सेंचुरी सही है, ऑर्डिनरी सही है, तो कह रहा है कि स्पेलिंग किसकी गड़बड़ है, तो ये टेम्पोरी की स्पेलिंग आपकी गलत है, तुम्हारे दिखाई दे रहा है साफ साफ, यहाँ गलत है बेटा। अगला, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, वह इंसान जो बोल नहीं सकता उसे गूंगा कहा जाता है ना बेटा। तो इज क्या होता है बेटा, डम्ब, और डीप माने गूंगा बहरा, तो बहरा नहीं लिखना, डम्प, यानी ये सही है बेटा, डम्ब सही है, यही जवाब आपका सही है। अब देखिए 9 से 10 यानी 2 क्वेश्चन आएंगे आपकी किताब के। ये देखो एक स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को पढ़ो और इससे 2 प्रश्न किए गए हैं, उस प्रश्न का आपको जवाब देना है। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिन और महीनों तक वैली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल। वैली अपने पड़ोसी और लोगों के बीच वार्तालाप को सावधानी पूर्वक सुनी। हु रेगुलरली यूज द बस, जो निरंतर बस का प्रयोग करते थे। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने ना कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न यहाँ वहाँ से पूछे। दिस वे, इस तरह से she picked up various small details about the bus journey, उसने बस की यात्रा के बारे में अनेकों छोटे छोटे डिटेल को पता किया। The town was 6 miles from her village, कस्बा उसके गांव से 6 मील दूर था। कितने मील? 6 मील। The fare was 30 पैसे, किराया कितना था? 30 पैसे, वन वे, एक तरफ का 30 पैसा था, एक तरफ जाने का। Which is almost nothing at all, जो बिल्कुल न के बराबर था। He heard one well-dressed man say, उसने एक अच्छे कपड़ा पहने हुए आदमी को यह कहते हुए सुना था। ठीक है, अब यह आपका स्टेंजा है, इससे यह 2 प्रश्न किए गए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द टाउन वाज डैश डैश फ्रॉम बेलीज विलेज, बेली के गांव से कस्बा दूर था। कितनी दूर था बेटा? अभी आपने पढ़ा ना 6 माइल्स, देखो 6 माइल्स कहीं लिखा है, 8 माइल गलत है, 6 माइल्स यही जवाब आपका सही होता है। 5 माइल भी गलत है, 10 माइल भी गलत, 6 माइल्स यानी कि बी सही है। देख रहे हो ना, कस्बे उसके बैली के घर से कस्बा कितनी दूर था? 6 मील। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, द फेयर ऑफ द बस वाज वन वे, बस का एक तरफ का किराया कितना था बेटा? 30 पैसे। देखो ये लिखा है ना 30 पैसे, देखो 30 पैसे पहले ही सही उठा, बाकी सब गलत हैं, तो आपको ए पर जो है निशान लगाना बेटा। आई बात सुनो,
अब क्वेश्चन 11 से लेकर के 13 तक इसमें पूछा गया, ये आपकी सप्लीमेंट्री से है। बेटा इसका जवाब देना है। डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 में हुआ था। अरे पाठ पढ़ा होगा यार। तो देखो 1990 गलत है, 1984 गलत है, 1950 गलत है, 1994 ये जवाब सही है आपका। 1994 में हुआ था, यानी कि डी पर, डी आपका सही है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इस पर आपको निशान लगाना पड़ेगा। बेली वाज डैश डैश ईयर ओल्ड गर्ल। बेली कितने साल की थी? 8 साल की थी। पढ़ाया था पाठ यार पूरा, खूब अच्छे ढंग से पढ़ाया है। कई साल की थी? 8 साल की। देखो बेटा यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 12। नहीं बेटा डी सही है, 8 साल की थी। बेली वाज ए 8 ईयर ओल्ड गर्ल, 8 साल की थी, 8 लिख देना बेटा, यानी डी ऑप्शन आपका सही है बेटा। द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड डैश डैश स्वान। अरे यार माँ लिखा है तो फादर यहाँ है, माँ और बाप की कहानी थी ना, वो बच्चे जो बतख वाली कहानी थी, तो वहाँ पर ए सिस्टर गलत है, ए ब्रदर गलत है, ए फादर सही उठा। ए मदर डक एंड ए फादर स्वान, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। सी पर आपको निशान लगाना बेटा, ठीक है। पूरी बात समझ रहे ना। रीड द गिवन स्टेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये स्टैंजा पट्टी का है, इससे नीचे 2 प्रश्न किए गए हैं, आपको जवाब देना बेटा। पढ़ो, फायर एंड आइस वाला पार्ट पढ़े हो, वही वाला। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है आग से नष्ट होगा, सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से नष्ट होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। मैं किसके पक्ष में हूँ? जो फायर का पक्ष लेते हैं। अब आइए बेटा क्वेश्चन क्या है। सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम पीपुल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखो फायर कहीं इन लिखा है, फायर देखो ये लिखा है, तो ए आपका गलत है, स्मोक आपका गलत है, फायर जो है सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर आपको भरना है, सी। आई बात सुना। अगला देखो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड। होल्ड बाय, देखो ना क्या लगा, आई होल्ड विथ, मैं सपोर्ट करता हूँ, दोज हु फेवर फायर, जो आग का फेवर लेते हैं। तो सपोर्ट माने सपोर्ट करना, तो यहाँ पर कंफर्ट आपका गलत है, डिजायर गलत है, लाभ गलत है, यानी कि आपको मीनिंग बतानी थी किसकी, होल्ड की, तो सपोर्ट इसकी मीनिंग होगी बेटा। यहाँ पर जो होल्ड लिखा है, होल्ड माने पकड़ना, यहाँ पर सपोर्ट माने अरे मदद करना, भाई सहयोग करना। आई बात समझ। अब देखो बेटा 16 से 20 तक 4 क्वेश्चन हैं, वही सप्लीमेंट्री के आपको बताने बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन द थीफ एवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, क्या फाउंड? अनिल हैड लेफ्ट हिम, गलत है। अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल कहाँ चीट किया था? अनिल हैड मेड द टी, ये जवाब आपका सही था। अनिल हैड मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। ये भी स्लीपिंग, ये भी गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सी वाले पर आपको निशान लगाना बेटा। एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ए ब्राइट बिगैन एक्सपेरिमेंट्स। किस पर एक्सपेरिमेंट्स किया था? अपनी थ्योरी पर, अपने जो लेख लिखा था उस पर। टू सेव अदर्स लाइफ गलत है, टू सेव हिज लाइफ गलत है, टू प्रूव द रीजन्स गलत, रिएक्शन गलत है, टू टेस्ट हिज थ्योरी, ये जवाब आपका सही था। इसी प्रकार से आपको जवाब लिखना बेटा, पूरा पाठ तैयार होना चाहिए। भोलीज फादर रामलाल, यानी कि ये जो 60 पूछे जाते हैं इसलिए पूछे जाते हैं कि आपको पूरा पाठ अच्छे ढंग से तैयार है कि नहीं, ये देखना होता है बेटा। तो आप जो है पूरा पाठ जब तैयार किए रहोगे तो खटाखट जवाब आप लिखते जाओगे। भोलीज फादर रामलाल, भोली के पिता रामलाल के रखते थे, क्या रखते थे? 4 sons and 3 daughters, गलत है। 2 sons and 5 daughters, गलत है।
5 sons and 2 daughters, गलत है बेटा। 3 sons and 4 daughters, ये जवाब आपका सही है, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें सही है। भोली के पिता 3 पुत्र और 4 पुत्रियां रखते थे। भोली के पिता के पास 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थी, याद है, पाठ पढ़ा था ना। तो यहाँ 3 sons and 4 daughters, ये ऑप्शन आपका सही है। ट्रिकी वाला पार्ट पढ़े हो ना। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? अरे यार, ज़्यादा खाना खाने के कारण उल्टी कर देती थी, यही तो है, तभी तो मैडम ले गई तो उसको डॉक्टर के पास। तो देखो बेटा, माल न्यूट्रिएंट्स गलत है, फीवर गलत है, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज़्यादा खाने के कारण उल्टियाँ हो रही थी, ये जवाब सही बेटा। मलेरिया, ये भी गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सी पर आपको निशान लगाना बेटा। इन द स्टोरी द नेकलेस, नेकलेस वाली कहानी पढ़े हो ना। द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट, वह नेकलेस जो खोया था वह किसका बना था? ए नेकलेस ऑफ गोल्ड गलत है, ए नेकलेस ऑफ सिल्वर गलत है, ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड नहीं, नकली था यार, तो ये नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, यानी डी जवाब आपका सही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रकार से जो हम बता रहे हैं बेटा, इसी में से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे।